वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज पढ़ो उससे पहले मैं एटम का जो नॉर्मल डायग्राम होता है वो बनाता हूँ। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल तक का जो टोटल एरिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर आप लोग देखोगे तो किस पे, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक रीजन मतलब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब कोई भी एटम का कितना बड़ा साइज है वो सीधा उसके एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक रेडियस उसका बड़ा रहेगा तो एटम का साइज भी बड़ा रहेगा। अगर एटॉमिक रेडियस छोटा रहेगा एटम का साइज भी छोटा रहेगा। तो ये इसी को हम लोग यूज करेंगे और पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज मतलब अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी होता है, अलोंग द पीरियड कैसे वेरी होता है। तो अगर हम लोग एटॉमिक साइज का डेफिनेशन देखेंगे तो नॉर्मली एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। मतलब एटम का साइज कितना होगा वो टोटली उसके किसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस क्या होता है, इट्स रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। मतलब रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का टोटल कितना डिस्टेंस है होता है एटॉमिक रेडियस, और साइज टोटली एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे वैरी करता है, मतलब अलोंग द ग्रुप वो बढ़ता है या कम होता है, अलोंग द पीरियड वो बढ़ता है या कम होता है। मतलब पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे हम लोग एटॉमिक साइज का। तो हम लोग अगर हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट देखें तो अगर हम लोग एटॉमिक साइज को लेफ्ट टू राइट देखें, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जैसे अगर मैं पहले ये जो रहता है से पहला सेकंड जो मतलब पीरियड है उसका मैं लिख रहा हूँ, तो होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो पहला कितना न्यूक्लियस में कितने 3 प्रोटॉन हो जाएंगे, और फर्स्ट सेल और सेकंड, फर्स्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1। अगर ऐसे ही इसका मैं ड्रॉ करूँ तो इसके न्यूक्लियस में कितने 4 प्रोटॉन हो जाएंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 2। ऐसे ही इसके न्यूक्लियस में कितने 5 प्रोटॉन हो जाएंगे, कार्बन में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन, नियॉन में 10 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और प्रोटॉन पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो प्रोटॉन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है तो अपने तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, मतलब पकड़ के रखेगा। तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे लिथियम का सबसे बड़ा रहेगा एटॉमिक साइज, फिर बेरिलियम में 4 है तो उससे थोड़ा कम होगा, फिर बोरॉन का कम होगा, ये कुछ ऐसा होगा, लिथियम का ऐसा, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इस तरह एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो जो उसका आउटर मोस्ट सेल रहेगा उसको वो ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए एटॉमिक साइज जो है अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम देखते हैं। टॉप टू बॉटम मतलब अलोंग द ग्रुप। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज कैसे वेरी होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ ग्रुप 1 का, तो हम लोग अगर एक एग्जांपल ले जैसे ग्रुप 1 का, तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, फिर पोटेशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, फिर पोटेशियम का होता है 19, तो 3। तो इसका अगर मैं एटॉम ड्रॉ करूँ तो पहला न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो पहला न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसका क्या हो जाएगा 2,8,1, फिर सेकेंड सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8,
और जो लास्ट सेल रहेगा इसका थर्ड सेल, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे तो सेल बढ़ते हैं। अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो इसका हो जाएगा 2,8,8,1। तो इसका पहला न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, फिर थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो इसका फोर्थ सेल होगा उसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जैसे ही नीचे, जैसे लिथियम में सोडियम गया तो एक सेल बढ़ गया, फिर सोडियम से पोटेशियम पे गए तो भी एक सेल बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या, हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ते जाते हैं। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो हम लोग ने देखा कि मतलब जैसे जैसे हम लोग